नमस्ते मित्रों। मैं अध्यात्म को पाता हूँ विज्ञान जैसा। विज्ञान से मेरा इतना ही अर्थ है कि ये मनुष्य ने ऐसा पाया है कि जब वह अपने अंदर झांकेगा, वह अपने अंदर जब ध्यान देगा, तब मनुष्य ने ऐसी चीज़ पाई है जो उसे कहीं और ही ले गई। उसने अंदर पाया है आनंद। फिर उसने घोषणा की कि यहाँ मृत्यु नामक चीज़ ही नहीं है। मनुष्य भय के आगे निकल गया है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे ऐसी कि यह है विज्ञान जैसा। हाँ, यह विज्ञान ऐसा है कि आप इसे सामने खड़ा नहीं कर सकते। आप इसे किसको दिखा नहीं सकते। यह बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव है। यह बहुत व्यक्तिगत अनुभव है। लेकिन हाँ, जिन्होंने इसे पाया है उन्होंने जान लिया वह आनंद जो पाने जैसा है, वह सत्य। उन्होंने तो घोषणा कर दी कि ऐसा ऐसा अनुभव आपको होगा। सभी ने तो यही घोषणा की है कि हमें उस परमात्मा को ढूंढना है। आप अभी इसे खुद का स्वभाव कहे, आत्मा कहे, चेतना कहे या हम कुछ भी कहे, हर किसी ने अलग अलग नाम बता दिए गए हैं। लेकिन नाम तो सिर्फ नाम ही है। सत्य को कहा नहीं जा सकता। यह अनुभव का विषय है। लेकिन मैं ऐसा पाता हूँ कि हमने सत्य को या उसकी जानने की जो यात्रा है उसे हमने बहुत टेक्निकल कर दिया है। टेक्निकल माने ऐसा कि हमें परीक्षा देनी जानी है। वह परीक्षा का विषय है और फिर परीक्षा के लिए तैयार होना है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने मेरी यात्रा देखी है, या ऐसा कहे कि मैं मेरी यात्रा जब देखता हूँ तो ऐसा पाता हूँ कि मन परीक्षा देने भी बैठ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि यह तामझाम इसीलिए है कि हम सत्य की यात्रा में आ न सके। कोई बाहर से आपको हमें रुका नहीं रहा है। यह सब मन का ही तामझाम है। मैं तो ऐसा पाता हूँ कि अगर सत्य में सीधे डुबकी लगाने का साहस है तो हमें कौन रोक सकता है। लेकिन अगर साहस ना हो तो फिर हम उसे सत्य की यात्रा में ऐसे कहे कि हम पढ़ रहे हैं, यात्रा कैसी की जाए इसके बारे में देख रहे हैं। मैं ऐसा कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति है, उसे सत्य की प्यास है, उसे अब सत्य की यात्रा पे निकलना है। सत्य की यात्रा से इतना ही मतलब कि जीवन का अर्थ क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। इन सब विचारों को, इन सब को जान लेना, यह क्या है,
इससे परे निकल जाना। और ऐसी भी घोषणा यहाँ की है कि सत्य पाया जा सकता है। तो जब व्यक्ति सत्य की यात्रा पे निकलेगा, मेरा ऐसा अनुभव है, और यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। शायद अलग अलग चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने मुमुक्षु किसे कहा है। जैसे मैंने मेरे पुराने वीडियो में बात की थी साधक के प्रकार के बारे में, हम सभी उसी ओर यात्रा कर रहे हैं। मुमुक्षु अगर जो हो गया, जिसे अब मोक्ष की प्यास है, उससे परे निकलना है, वह सीधे डुबकी लगा देगा। वह गहरे में डुबकी लगा देगा, वह ध्यान में बैठ जाएगा। इसका इतना ही अर्थ है कि प्रश्नों के साथ खेलना, उत्तरों को ढूंढना, अब यह नहीं करना। अब तो बस ध्यान होगा, अब तो बस चलना होगा, अब तो बस प्यास इतनी है कि प्राप्त करना होगा। जैसे मैंने मेरी जो लास्ट वीडियो थी इससे पहले की, उसमें मैंने ऐसा कहा था कि श्रद्धा ही पहुंचा देगी। मैं तो ऐसा ही पाता हूँ। हमने मुझे ऐसा लगता है कि हमने इसे बहुत टेक्निकल कर दिया है। हमने ऐसा कर दिया है कि सत्य की जो यात्रा है, तो अब क्या होगा, फिर इस अनुभव के बाद दूसरा अनुभव कैसा होगा, फिर तीसरे अनुभव के बाद चौथा अनुभव कैसा होगा, फिर उसके बाद में ये कैसा होगा, वह कैसा होगा। मैंने जब वीडियो स्टार्ट की तब मैंने कहा यह है विज्ञान जैसा। विज्ञान से मेरा अर्थ इतना ही था कि जैसे हम अंदर गए, जैसे हमने आग बंद की, जैसे हमने साधना का मार्ग चुना और उस ओर यात्रा की, तो हमारा जो स्वभाव है, जिसे सच्चिदानंद कहा गया है, जिसे दृष्टा कहा गया है, उस स्वभाव तक जब यात्रा होगी, तब आने वाले अनुभव बहुत सारे हैं। जब मैं इसे कहता हूँ विज्ञान जैसा, तो मैं इसलिए इसे विज्ञान जैसा कहता हूँ कि यह है अंदर की खोज। और जैसे मैंने कहा कि बाहर बाहर अगर हमें कुछ एग्ज़ाम देना है, परीक्षा देनी है, तो हम तैयारी कर देंगे, उसे पढ़ लेंगे, जान लेंगे, उसे मेमोराइज कर लेंगे, बुद्धि में डाल देंगे। हाँ, फिर ऐसा होगा, इसका उत्तर यह, उसका उत्तर वह। लेकिन जो अनुभव है उसे कहा नहीं जा सकता। आनंद को अगर आपको सामने वाले को कहना है, अगर मैं इस वक्त कहूँ, देखिए, मैं जब आनंद यह शब्द कहने के लिए, व्यक्त करने के लिए बोलना चाहा, मैं व्यक्त न कर पाया। घनी बरसात है, इतनी घनी बरसात, उसमें आप भीग जाओगे, भला उसे आप कैसे व्यक्त करोगे। जितने अनुभव है, बहुत सारे अनुभव। और दूसरी बात,
मैं कहना चाहूँगा, शायद वीडियो के एंडिंग में कह दूँ। इसे मैं पाता हूँ कि जो भी अंदर गया वह धीरे 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 अनुभव करेगा, लेकिन यहाँ मैंने ऐसा पाया है कि जिसने छलांग लगा दी उसने उत्तर पा लिया, और जो सीधे सीधे छलांग लगाने से डरेगा, शायद डर डरेगा यह कहना गलत होगा। हर किसी को उस तरफ आने को, या ऐसा कहे, हर किसी को मुमुक्षुत्व के और आने के लिए समय लगेगा। यह ऐसी बात नहीं है कि आज ही के दिन हो गई। हर किसी की यात्रा है, यात्रा में आज वह इधर है, कल यहाँ होगा, परसों यहाँ होगा, और फिर एक दिन ऐसी जगह होगा, फिर वह छलांग लगा देगा। छलांग अपने अंदर। अब प्यास होगी बस सत्य की। तो मैं इसे ऐसा मानता हूँ कि यह है विज्ञान जैसा, बाहर का विज्ञान और अंदर का ज्ञान। हमें अंदर खोजना है, लेकिन बाहर हम चीज़ों को दिखा सकते हैं, अंदर हम चीज़ों को कैसे दिखाएं। भला कोई सर्टिफिकेट भी तो नहीं जो प्रकट हो जाए और हम उसे दिखा दें। जो आनंद है शब्द से परे है सब कुछ। जो प्रज्ञा है और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर यह चीज़ कोई एक व्यक्ति भी अगर इसे अनुभव कर सकता है तो हम सभी इसके अधिकारी हैं। और यह बात तो मैं हमेशा ही कहूँगा, मैंने इस पर हमेशा जोर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अनुभव हो गया तो आपके ऊपर कृपा है, या आप कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, या आपने बहुत जन्मों से तैयारी की होगी। मैंने एक कहानी सुनी है, ओशो ने ही बताई है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दो सन्यासी पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए थे। एक जो सन्यासी थे उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, और एक जो सन्यासी था वह नवयुवक था। एक बार वहाँ से एक परी का जाना हुआ, स्वर्गलोक की परी। स्वर्गलोक की परी को उन्हें बहुत देख के परी ने सोचा चलो इनसे कुछ बातचीत की जाए। तो परी पहले तो साधु के पास गई जो बहुत वृद्ध थे। परी वहाँ उन्हें देख कर रुक गई। परी ने उन्हें प्रणाम किया। तब साधु ने आँख खोल के कहा कि क्या तुम मेरा संदेश परमात्मा तक पहुँचा सकती हो। तो परी ने कहा क्या संदेश है। उन्होंने कहा कि मेरा संदेश यह है कि और कितने जन्म लगेंगे कि मैं सत्य को पालूंगा, उस ओर मेरी यात्रा हो जाएगी। परी वहाँ से चली गई। परी ने जाते जाते उस सन्यासी से भी पूछा जो नवयुवक था। उसने आँख खोली और परी को धन्यवाद दिया, ना कुछ पूछा। सन्यासी ध्यान मग्न हो गया। कुछ दिनों बाद परी वहाँ से गुजरी
तो उसने परमात्मा का संदेश वापस लाया। फिर जाके वृद्ध सन्यासी को कहा कि मैंने परमात्मा से पूछा। परमात्मा ने कहा और 3 जन्म लगेंगे आपको। सन्यासी यह सुन के क्रोधित हो गए। सन्यासी ने कहा, इतनी तपस्या मैं इतने सालों से कर रहा हूँ। वह क्रोध से भर गए। फिर परी जो थी आगे बढ़ी। उन्होंने जो नवयुवक सन्यासी था उसे कहा कि आपने तो मुझसे पूछा नहीं। तब भी मैंने परमात्मा से पूछा कि वह जो नवयुवक है उसे कितनी देर बाद सत्य प्राप्ति होगी। तो परी ने कहा कि मैंने पूछा। तो परमात्मा ने कहा कि वह जिस पेड़ के नीचे बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं, पेड़ बहुत बड़ा था। पेड़ की छाया के नीचे सन्यासी ध्यान कर रहा था। परी ने कहा कि पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेने होंगे, फिर जाके सत्य की प्राप्ति होगी। यह सुन के सन्यासी के आंख से आंसू आ गए। सन्यासी आनंद विभोर होके नाचने लगा। सन्यासी कहने लगा कि हे परमात्मा, सिर्फ इसी पेड़ के जो पत्ते हैं उतने ही जन्म, इसी पेड़ के जो पत्ते हैं उतने ही जन्म। शायद मैंने सोचा और जन्म लगेंगे, शायद जितने पेड़ पृथ्वी पे है उतने जन्म, लेकिन सिर्फ इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म। उसने हाथ जोड़ दिए। आंख से उसके निरंतर आंसू बह रहे थे। वह आनंद विभोर हो गया और कहते हैं कि उसी आनंदित परिस्थिति में उसने सत्य को जान लिया। नवयुवक सन्यासी ने उस धन्यता की अवस्था में सत्य को जान लिया। मैंने ये कहानी आपसे इसीलिए कही है। इस कहानी में ऐसा कहा गया है कि एक्सेप्टेंस, पेशेंस, कि उस पे श्रद्धा रखना और जो होगा वह ठीक होगा, बस ध्यान में उतर जाना। यह टेक्निकलिटी की बात नहीं है कि अब होगा तब होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, फिर यह अनुभव होगा उसके बाद में वह अनुभव होगा। अनुभव के बाद में अगर हम पूछेंगे तो फिर बात कुछ और होगी, तब वह अनुभव होगा। ऐसा अनुभव और किसी को है, यह देखने के लिए अगर पूछ लिया जाए तो ठीक है, लेकिन मैंने तो ऐसा ही पाया है कि प्रश्न गिरते चले जाएंगे। सत्य की यात्रा में हमारे सारे प्रश्न गिरते चले जाएंगे। मैं फिर एक बार आपसे कह दूं, श्रद्धा, आनंद, प्रेम, यह सब चीज़ें हम दिखा नहीं सकते। कूंगे केरी शर्करा खाए और मुस्काए, स्वाद तो आएगा लेकिन बता नहीं सकते। यह ऐसी अवस्था है। मैं तो यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सत्य है हमारे आपके सबके अंदर।
वह छुपा हुआ जो है, जिसको ढूंढे बाहर बाहर बैठा है, भीतर तुपके तेरे अंदर एक समंदर, क्यों ढूंढे तुपके तुपके, अकल के पर्दे पीछे कर दे, घूंघट के पट खोल। कबीर महाराज ने तो सीधे सीधे कह दिया है कि घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। अब जब पिया मिलेंगे, अब जब उससे मिलना होगा, तब वह ऐसा होगा, इतनी ऐसी घटना होगी जिसके लिए शब्द कम गिर जाएंगे। फिर इस बारे में हम पहले से ही अगर जान ले कि ऐसा होगा वैसा होगा, यह अनुभव होगा वह अनुभव होगा, मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर गहरे पानी में छलांग लगानी है और अगर मन डर रहा है, तो मन सबसे पूछेगा कि आपने कैसे छलांग लगाई, फिर आपने कैसे तैयारी की, क्या आपने इससे पहले भी छलांग लगाई है। फिर आप पे कृपा होगी कि आपने छलांग लगा दी है। फिर आपने छलांग लगाना सीखा कहाँ से? शायद पिछले जन्म में आपने छलांग लगाना सीखा होगा। यह इतने आसानी से छलांग नहीं होगी, इसके लिए तो जन्मों जन्मों सीखना पड़ेगा। मन जो है वह ऐसा जाल खड़ा कर देगा सामने, हम उसी में खेलते रहेंगे। सत्य की प्यास हमें बैठने नहीं देगी, लेकिन मन जो है वह ऐसे ही घुमाएगा। ऐसे ही पूछना होगा सबसे। मैं जो कह रहा हूँ शायद कठिन होगा, शायद आपको लगे थोड़ा कठिन है, तो क्षमा कीजिए। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और मेरा ऐसा कहना भी नहीं है आपसे कि आपको मैंने जो कहा है वही मानना है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि आप जिस आनंद को खोज रहे हैं, जिसकी पुकार से हम ऐसा कहे कि कस्तूरी हिरण के नाभि में जो सुगंध है वह हो, यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है। अब जाके उसे खबर लगी है कि सुगंध मेरे पास ही है, लेकिन विश्वास नहीं आएगा। मैं तो आपसे ऐसा कहूँगा कि आप जानने की ओर यात्रा कीजिए, मानने की ओर नहीं। मैं आपसे कुछ भी कहूँ, कैसे भी कहूँ, यह मेरा अनुभव है। आप अपनी यात्रा पे चलिए, और यात्रा तो अंदर ही करनी है, और मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं है कि आप मुझे सुने। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि बहुत बातें मैंने अब कर ली। मैं तो सोचता हूँ कि बस इतने वीडियो बन गए इन 3-4 महीनों में। मुझे लगता है कि और क्या बात करनी, कि यह तो बहुत सरल है। सरलता से हमें इसमें उतर जाना है। यह तो अपनी खोज है। यह ऐसा विज्ञान है जिसे अंदर ढूंढना है, लेकिन यह हम दिखा नहीं सकते। इसे
यह अनुभव की चीज़ है। लेकिन मैं ऐसा पाता हूँ कि जब मुझसे मेरी औरों से बात होती है, तब उनके प्रश्नों को देखता हूँ, फिर सोचता हूँ शायद बात कर ली जाए। अन्यथा मुझे तो ऐसा लगता है कि सत्य के बारे में तो इतनी बात पहले से ही हो चुकी है। जैसे मैंने कल के वीडियो में आपसे कहा कि एक सूत्र पकड़ लेना है। जैसे बुद्ध का एक वाक्य, अपदीपो भव, अब बात खत्म हो गई। अगर किसी ने उसी वाक्य पे जोर दिया कि अपदीपो भव, अपना दिया खुद बन गया, ध्यान में बैठ के मैंने इस वाक्य पे जोर दिया, अब यात्रा ऐसे होगी। बस किसी ने अष्टावक्र, गुरु अष्टावक्र की बात पे जोर दिया, किसी ने अलग, किसी ने अलग। फकीर, संत, अवलिया, यहाँ सत्य को जान के उसे अलग अलग तरीके से कहा गया है। अब वह हमारे ऊपर है, हम कौन सा सूत्र पकड़े। लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं है, यह है हमारे खुद के स्वभाव की खोज। वह जब प्रकट होगा तब अनुभव होंगे, वह अनुभव अलग अलग होंगे, वह होगी आनंद की खोज। उसे ज़्यादा टेक्निकल करके, हिंदी में उसे शायद हम ऐसा कहे, चलो इंग्लिश में ऐसे और कहे कि हम उसे बहुत क्रिटिकल कर देते हैं कि हम यह यात्रा कैसी होगी। ज़्यादा पढ़ लेना, ज़्यादा लिख लेना, ज़्यादा सुन लेना, ज़्यादा पढ़ लेना, मुझे ऐसा लगता है जो पसंद आ जाए वह सूत्र पकड़ के छलांग लगा देना, इतना ही फर्क है। दूसरी बात कि मुझसे एक दो लोगों ने ऐसा भी पूछा है कि क्या आपको इनलाइटमेंट हो गई है। मैंने उनसे ऐसा कहा कि इनलाइटमेंट का अर्थ क्या होगा। तो किसी ने ऐसा कहा कि आज्ञा चक्र खुल जाना इनलाइटमेंट है, आनंद को प्राप्त कर लेना इनलाइटमेंट है, दृष्टा का उपलब्ध हो जाना इनलाइटमेंट है। तो फिर ठीक, यह सब चीज़ें घटित हो रही है तो फिर ठीक। मैंने ऐसा कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो कह रहे हैं वह सब चीज़ें मैं अनुभव करता हूँ। अब इसे मैं क्या कहूँ। मुझे नहीं पता कि निर्वाण का अर्थ क्या है। मैं अपने आप को पाता हूँ आनंदित, नाद से भरा हुआ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है वह है रहस्य। और रहस्य ऐसे कहना गलत होगा, क्योंकि वह चीज़ें कहने के लिए तो बहुत लोगों ने कह दी है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक कोई अधिकारी ना मिले, अधिकारी का अर्थ कोई ऐसा ना मिले जो सत्य की प्यास से भर गया है, तब उससे बात हो सकती है। मेरा तो जोर रहा है कि मैं बोलने वाला, आप सुनने वाले, मुझे वह अनुभव हो रहा है, तो फिर मैं कोई अलग विशिष्ट गुरु, मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है। मैं अपने आप को पाता हूँ
शायद सरल कहूँ, पता नहीं। मैं अपने आप को पाता हूँ, यह अनुभव, तो मुझे ऐसा लगता है इस पे सभी का अधिकार है। और अब यह चीज़ जो मुझे घटित हुई है, मुझे जब कहा गया, सर आप बात कीजिए, आप बोलिए। बहुत वर्षों तक मैंने तो इस बारे में बात ही ना की। हाँ, मैं ध्यान सिखाने की कोशिश मैंने की। मैंने लोगों से बात भी की है आध्यात्मिक बारे में। उसे काउंसलिंग भी कह सकते हैं आप। लेकिन मुझे कहा गया कि सर आप बोलिए, इसलिए मैंने बोलना शुरू कर दिया। जो अनुभव घटित हुआ था, वह बोल दिया। लेकिन मैं ऐसा पाता हूँ कि मैं कोई विशिष्ट सुनने वाला, कोई साधारण, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो सामने जो बैठा है, उसमें तो वही दृष्टा दिखाई देता है। हाँ, अगर वह अब नहीं मान रहा है कि वह दृष्टा नहीं है, मुझे तो वह अस्तित्व ही सभी अलग-अलग रूपों में दिखाई देता है। यहाँ पाप, पुण्य ऐसी सभी चीज़ें नहीं दिखाई देती। हर किसी की मान्यता है, धारणाएँ हैं, लेकिन अंदर छुपा हुआ वह जो दृष्टा है, उसी पे नज़र मेरी टिक जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अध्यात्म सरल है, यह विज्ञान जैसा है, खुद की खोज है। और यहाँ मैं मेरी बात करूँगा, ना मैं कोई गुरु हूँ, ना आप मुझे ऐसा समझे कि यह कोई विशिष्ट है। जो अनुभव हुआ है, मैं वह आपसे बोल दूँगा। आपको मेरी बातें माननी नहीं है। आप तो मुझे ऐसा सुने, मुझे ऐसा लगता है कि मित्र जैसा आप मुझे सुने। आपको हक है कि आप मुझे कह भी सकते हो, बात भी कर सकते हो। इससे और कुछ नहीं, इतना ही आपसे मुझे कहना था। धन्यवाद।